So today's topic is marketing information system. Am I audible now? What is the meaning of information? Yes, information means data. So these are the various forms of information. So data is what? हम डाटा कलेक्ट करते हैं ऐसा बोलते हैं, राइट? तो डाटा क्या होता है? डाटा हम कलेक्ट किससे करते हैं? कस्टमर्स से, रिटेलर्स से, डिस्ट्रीब्यूटर्स से, मीन्स मार्केट में, राइट? मार्केट में ये लोग होते हैं तो इनसे हम डाटा कलेक्ट करते हैं. तो इनको हम डाटा कलेक्ट करते तो क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चनेयर बना के, राइट? देन सर्वे करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, ऐसा करके डाटा लेते हैं. तो डाटा जो होता है वो क्या होता है? फैक्ट होता है. लेट मी टेक पेन. हाँ, डाटा देखो, इंफॉर्मेशन मीन्स डाटा, मार्केट इंफॉर्मेशन मीन्स डाटा, और डाटा जो होता है वो फैक्ट होता है जो हमने ऑब्जर्व किया है, जिसका हमने सर्वे किया है. देन कस्टमर को क्वेश्चन पूछा है तो ये उनका ओपिनियन होता है, उनका व्यूज़ होता है. देन कॉम्पिटिटर्स का स्ट्रैटेजी, सेकेंडरी डाटा बोलते हैं ना, तो कॉम्पिटिटर्स का स्ट्रैटेजी, या फिर हम गवर्नमेंट का कोई पॉलिसी उसका स्टडी करते हैं, तो या फिर उससे डाटा लेते हैं. तो उसमें क्या होता है? गाइडलाइंस होता है, पॉलिसीज़ होता है. क्लियर? तो डाटा में क्या क्या है? फैक्ट है, ओपिनियन है, व्यूज़ है, गाइडलाइंस है, पॉलिसीज़ है, जिसको हम बोलते हैं डाटा. नाउ MIS मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम का डेफिनेशन जो फिलिप कोटलर ने दिया है. व्हाट ही सेज इन डेफिनेशन? MIS कंसिस्ट ऑफ, MIS में ये सब होता है. कंसिस्ट ऑफ मीन्स इंक्लूड, इन्वॉल्व. पीपल का डाटा कलेक्ट करते हैं हम लोग, राइट? पीपल होता है. इक्विपमेंट होता है, डाटा का प्रोसीजर करने के लिए इक्विपमेंट होता है. जैसे कि आपको फंड का ज़रूरत है, देन टूल्स, स्टैटिस्टिकल टूल्स, देन स्टाफ, रिसर्च स्टाफ बोलेंगे हम उनको, तो ये इक्विपमेंट. देन प्रोसीजर, MIS में प्रोसीजर भी होता है, हम बोलते हैं ना सिस्टमैटिक प्रोसीजर. तो प्रोसीजर क्या करती है? गैदर करती है डाटा, सॉर्ट करती है. सॉर्ट मीन्स व्हाट? क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा. यस शिवानी, कस्टमर्स, रिटेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स का डाटा कलेक्ट करते हैं. वेरी गुड. और सॉर्ट में क्लासिफिकेशन करते हैं. तो क्लासिफिकेशन में क्या क्या होता है बताओ? यस, सॉर्टिंग करना. डाटा हम कलेक्ट करते हैं तो वो रॉ फॉर्म में होता है, क्रूड फॉर्म में होता है, उसको सॉर्ट करते हैं. मीन्स क्या करते हैं? चैट बॉक्स, डाटा जो होता है पूरा फिल किया नहीं होता है, इनकम्प्लीट होता है. नहीं भावेश, सॉर्ट का मीनिंग बताओ. सॉर्ट करते हैं मीन्स क्या क्या करते हैं? एडिटिंग करते हैं, देन कोडिंग करते हैं, देन क्लासिफिकेशन करते हैं, एंड देन इवैल्यूएशन करते हैं. तो सॉर्ट. देन एनालाइज करना, वेरियस स्टैटिस्टिकल टूल का यूज़ करके एनालाइज करते हैं. देन इवैल्यूएट करते हैं. इवैल्यूएट करते हैं मीन्स जो भी डाटा कलेक्ट किया है इट इज़ रिलेटेड टू प्रॉब्लम. तो उन दोनों में, प्रॉब्लम और कलेक्टेड डाटा, इसमें रिलेशन एस्टैब्लिश करना, राइट? एंड वो डाटा फिर क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. किसको डिस्ट्रीब्यूट करना है? डिसीजन मेकिंग के लिए. तो डिसीजन मार्केटिंग डिसीजन मेकर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, राइट? तो ये डाटा कैसा? नीडेड मीन्स रिसर्च प्रॉब्लम अकॉर्डिंग है, वो टाइमली है, तो रिसर्च एक्टिविटी टाइम बाउंड होती है, और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन. समझ में आया डेफिनेशन? देखो, डाटा MIS कंसिस्ट ऑफ पीपल, ये सब इंक्लूड है. कंसिस्ट ऑफ मीन्स इंक्लूड है पीपल, इक्विपमेंट और प्रोसीजर. प्रोसीजर कौन कौन सा? गैदर, सॉर्ट,
एनालाइज, इवैल्यूएट, ये प्रोसीजर। और इसमें क्या होता है MIS में, वो डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, डाटा डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है मार्केटिंग डिसीजन मेकर्स को। और ये कैसा है, नीडेड, ज़रूरत है वहाँ पे टाइमली और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन। ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड द डेफिनेशन इन डिटेल। Okay, now we will see one by one features of MIS. So these are the overall features of MIS: systematic process, professional approach, continuous in nature, components of MIS, unified and centralized system. MIS जो है वो यूनिफाइड एंड सेंट्रलाइज सिस्टम होता है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ किया जाता है। देन जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया जाता है वो कॉस्ट इफ़ेक्टिव होना चाहिए, मीन्स मिनिमम कॉस्ट और मैक्सिमम बेनिफिट। देन डिसीजन मेकिंग को उसका हेल्प होना चाहिए, डिसीजन मेकिंग के लिए इफ़ेक्टिव होना चाहिए। देन एंश्योर रेगुलर सप्लाई, MIS रेगुलरली सप्लाई होना चाहिए इंफॉर्मेशन, मार्केटिंग का इंफॉर्मेशन, और जो भी इंफॉर्मेशन है वो फ्यूचर ओरिएंटेड होना चाहिए। ओके, नाउ वी विल सी वन बाय वन। सो सिस्टमैटिक प्रोसेस, अभी तक आपको समझ में आ गया होगा। सिस्टमैटिक प्रोसेस मीन्स स्टेप्स इन्वॉल्व। तो सिस्टमैटिकली MIS करना पड़ता है। मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन जो आप स्टोर करोगे, कलेक्ट करोगे, तो सिस्टमैटिकली क्या क्या सिस्टम है देखो उसमें। गैदरिंग, मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन गैदर करो, क्लासिफिकेशन करो उसको, अभी हमने सॉर्ट आउट बोला ना, क्लासिफिकेशन, एनालाइज करो, देन ट्रांसमिटिंग, किसको ट्रांसमिट करना है, मार्केटिंग डिसीजन मेकर्स को। राकेश सिंह, राइट, प्रॉपर ऑर्डर। भूमि गुटका, आवाज़ नहीं आ रहा है, आवाज़ है बराबर? यस भूमि। तो ये सब डेफिनेशन में है, राइट। तो अभी डेफिनेशन में हमने एक्सप्लेन किया हर वर्ड का मीनिंग। तो सिस्टमैटिक प्रोसेस है। देन सेकंड है प्रोफेशनल अप्रोच। तो प्रोफेशनल अप्रोच क्या होता है, ये हमने प्रीवियस पॉइंट में भी अंडरस्टैंड किया हुआ है। तो प्रोफेशनल अप्रोच अडॉप्ट करना मीन्स जो भी आपका स्टाफ रहेगा, रिसर्च स्टाफ, तो ओके, भूमि, निशु को नहीं आ रहा था लेकिन अभी आ रहा है ना आवाज़? ओके, तो प्रोफेशनल अप्रोच मीन्स व्हाट, मार्केटिंग रिसर्च स्टाफ जो आप यूज़ करोगे आपको असिस्ट करने के लिए, उसको प्रॉपर सिलेक्शन करो। प्रॉपर सिलेक्शन मीन्स उनको भी इंटरेस्ट होना चाहिए ना रिसर्च एक्टिविटी में, तो प्रॉपर सिलेक्शन करो, उनको ट्रेनिंग दे दो कैसे काम करना है, क्या क्या काम करना है। देन एनालिसिस जो करोगे स्टैटिस्टिकल टूल्स, टेक्निक्स यूज़ करके करना है, और अपना जो रिसर्च स्टाफ है उनको मोटिवेट भी करना है। तो इसको क्या बोलते हैं, प्रोफेशनल अप्रोच। देन नेक्स्ट है कंटिन्यूस इन नेचर। तो देखो जो भी इंफॉर्मेशन है बिजनेस रिलेटेड, तो मार्केट में होता है या बिजनेस एनवायरनमेंट में होता है, और वो एनवायरनमेंट जो है वो डायनामिक होता है, राइट। तो मार्केटिंग प्रॉब्लम जो है कंटिन्यूसली अराइज होता ही रहेगा। कंटिन्यूसली मतलब कब तक, जब तक हमारा ऑर्गेनाइजेशन फर्म एग्जिस्ट है, जब तक हम ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे तब तक हमें मार्केटिंग प्रॉब्लम अराइज होता ही रहेगा। क्यों? क्योंकि हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट जो है, हमारा बिजनेस जहाँ फंक्शन कर रहा है वो एनवायरनमेंट है, वो कैसा है, चेंज, डायनामिक, राइट। क्या क्या चेंज होते रहता है, कॉम्पिटिटर्स का स्ट्रैटेजी, गवर्नमेंट का पॉलिसी, कस्टमर का रिक्वायरमेंट, नीड्स एंड इंटरनेशनल एनवायरनमेंट, ये सब जो भी बिजनेस एनवायरनमेंट है वो चेंज होते रहता है। तो आपको MIS कंटिन्यूस करना ही पड़ेगा।
नाउ MIS के कंपोनेंट क्या क्या है, तो 4 कंपोनेंट्स है। तो देखो यहाँ पे इंटरनल रिकॉर्ड्स, MIS मार्केटिंग इंटेलिजेंस सिस्टम, then marketing decision support system and marketing research. So we will see one by one. Internal record means कंपनी का इंटरनल रिकॉर्ड, कंपनी का रिकॉर्ड क्या क्या होता है, जो कंपनी का बैलेंस शीट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, इनकम स्टेटमेंट होता है, तो वो सब है। तो सेल्स, कॉस्ट, इन्वेंटरीज, कैश फ्लोज, वेरी राइट कीर्ति, कॉस्ट, राकेश सिंह, गिव ट्रेनिंग, फ्रेंडली, यस, मोटिवेट करो, वाइंड अप नहीं होता तब तक, वेरी गुड। तो इंटरनल रिकॉर्ड में क्या क्या है, देखो सेल्स है, कॉस्ट है, कैश फ्लो है, अकाउंट रिसीवेबल, पेएबल, तो ये इंटरनल है। नाउ MIS मीन्स व्हाट, आप जो भी इंफॉर्मेशन मार्केट से गैदर करते हो, कहाँ से मिलेगा आपको इंफॉर्मेशन, स्टेक होल्डर से, तो जो गैदर करते हो उसको प्रॉपरली एनालाइज्ड करो, तो आपको मार्केट अपॉर्चुनिटी समझ में आ सकती है। मार्केट अपॉर्चुनिटी समझोगे तो क्या करोगे, उसको ग्रैब करेंगे और प्रोएक्टिव डिसीजन लेना। फ्यूचर ओरिएंटेड बोला ना हमने, एक MIS का फीचर है कि फ्यूचर ओरिएंटेड इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। तो आप जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करोगे, गैदर करोगे, उसको ऐसा एनालाइज करो कि आपको फ्यूचर अपॉर्चुनिटी समझ में आए। देन थर्ड है मार्केटिंग रिसर्च। तो मार्केटिंग रिसर्च जो है, तो आपका ऑर्गेनाइजेशन को जो प्रॉब्लम अराइज हुआ है तो अकॉर्डिंगली कलेक्ट किया है, तो ऐसा रिसर्च करो कि आपका वो जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो ऐसा मार्केटिंग रिसर्च करना है। देन मार्केटिंग डिसीजन सपोर्ट सिस्टम मीन्स मार्केटिंग डिसीजन लेने के लिए सपोर्ट सिस्टम। तो आप जो डाटा कलेक्ट करते हो उससे मार्केटिंग डिसीजन लेने वाले हो, तो उसका एनालाइज के लिए सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए। सपोर्ट सिस्टम मीन्स स्टैटिस्टिकल टूल्स का सेट एंड डिसीजन का मॉडल कि क्या अभी ये स्टैटिस्टिकल टूल यूज़ करके ये आंसर मिला है, तो अभी कैसे डिसीजन लेना चाहिए, तो उसको डिसीजन मॉडल बोलते हैं। सो दिस इज कंपोनेंट ऑफ MIS। सी वंस अगेन, इंटरनल रिकॉर्ड, कंपनी का बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अकाउंट रिसीवेबल, पेएबल, कैश फ्लो, ये सब इंटरनल रिकॉर्ड होता है। ठीक है, तो आप अकाउंट के बच्चे हो, आपको सबको ये समझ में आता है। MIS मतलब जो भी इंफॉर्मेशन गैदर किया है उसको प्रॉपर एनालाइज्ड करो और उसका यूज़ करो कि आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी समझ में आए, ग्रैब करो। देन मार्केटिंग रिसर्च, जो भी रिसर्च मार्केटिंग इश्यूज रिलेटेड डाटा कलेक्ट करते हो, तो इतना इफ़ेक्टिव होना चाहिए कि वो प्रॉब्लम सक्सेसफुली सॉल्व करें। देन डिसीजन सपोर्ट सिस्टम क्या है, सेट ऑफ स्टैटिस्टिकल टूल्स एंड डिसीजन मॉडल। ओके, वी विल इरेज दिस नाउ। नेक्स्ट, यूनिफाइड एंड सेंट्रलाइज्ड सिस्टम। तो देखो ऑर्गेनाइजेशन का जो फंक्शनिंग होता है तो डिफरेंट डिपार्टमेंट में होता है और हर डिपार्टमेंट के पास उनका डाटा होता है। तो क्या होना चाहिए, वो सब इंटीग्रेटेड होना चाहिए। जो भी कंपोनेंट्स है ऑर्गेनाइजेशन की, जो भी एक्टिविटीज़ हो रहे हैं, तो उनका डाटा क्या होना चाहिए, इंटीग्रेटेड इनटू यूनिफाइड सिस्टम, और वो स्टोर्ड और मैनेज भी सेंट्रल प्लेस पे होता है। राइट, जैसे कि आपका एडमिशन, आप लोग एडमिशन फॉर्म एक जगह पे भरते हो, देन कैश एक जगह पे भरते हो, आपके डॉक्यूमेंट्स एक जगह पे आप सबमिट करते हो। लेकिन आपको अगर कोई आपकी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपको कॉलेज में कहाँ से वो कहाँ से मिलती है या कहाँ जाने को बोला जाता है आपको? यस, आपको आपका जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए इंडिविजुअल, तो आपको कहाँ जाने को बोला जाता है? यस, सर्वर रूम। भूल गए क्या? अभी 2-4 महीने में आपको बोला जाता है जाओ सर्वर रूम से लेके आओ।
आपका ये चाहिए, आपको जो भी चाहिए एलसी, आपका डिटेल्स, आपने फीस भरा है नहीं भरा है, तो वो कहाँ पे अवेलेबल होता है? इन्फॉर्मेशन सर्वर रूम में। तो सर्वर रूम क्या है? यस शिवानी, सर्वर रूम। अनुज को भी याद आ गया, यस वेरी गुड। द सर्वर रूम क्या है? ये अपना सेंट्रल प्लेस है, अपने कॉलेज का सेंट्रल प्लेस। तो एडमिनिस्ट्रेशन के आपने भी डिफरेंट कंपोनेंट और एक्टिविटीज़ देखा होगा, राइट? तो हर काउंटर का अलग अलग काम है, तो वो सब यूनिफाइड होना चाहिए, इंटीग्रेट होके यूनिफाइड सिस्टम होना चाहिए, और सेंट्रल प्लेस पे ही वो स्टोर्ड एंड मैनेज होता है। ओके गुड। देन नेक्स्ट है यूज़ ऑफ लेटेस्ट टेक्निक। ऑब्वियसली अभी नया नया टेक्निक का इनोवेशन हो रहा है, हमें यूज़ करने को मिल रहा है, तो अभी रिसर्च में भी इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए भी लेटेस्ट टेक्निक का यूज़ होना चाहिए। जैसे कि आप कंप्यूटर से एनालिसिस कर सकते हो, देन माइक्रोफिल्म से डाटा स्टोर करना है तो उसके लिए आपको सर्वर रूम है, वेयर हाउसेस है, तो ये सब लेटेस्ट टेक्निक आपको यूज़ करना है। देन कॉस्ट इफ़ेक्टिव। तो कॉस्ट इफ़ेक्टिव मीन्स व्हाट? MIS के लिए जो भी कॉस्ट इनकर होता है तो उसका अप्लाई करने से जो बेनिफिट होता है वो ऑब्वियसली ज़्यादा होना चाहिए। सो MIS जो है नॉट ओनली प्रोवाइड आपको सिर्फ रिलीवेंट इन्फॉर्मेशन नहीं बल्कि कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी प्रोवाइड करती है कि जिसका इम्प्लीमेंट करके आपको मैक्सिमम बेनिफिट होगा। ओके, नाउ वी विल इरेज दिस फर्स्ट। नेक्स्ट, डिसीजन मेकिंग। तो इसका मीनिंग क्या है बताओ? डिसीजन मेकिंग, यस। आज बच्चे ज़्यादा एक्टिव नहीं है चैट बॉक्स पे। डिसीजन मेकिंग तो जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया है उसका यूज़ इफ़ेक्टिव और टाइमली डिसीजन मेकिंग में होना चाहिए। तो डिसीजन मेकिंग किससे रिलेटेड? प्रोडक्ट डिज़ाइन क्या होना चाहिए, पैकेजिंग कौन सा यूज़ करना है, यस कीर्ति राइट, प्राइसिंग क्या होना चाहिए, लक्ष्मी प्लानिंग। ये 4 P's आपको डिसीजन मेकिंग अगर पूछा जाता है ना तो 4 P's करने का, और प्रॉब्लम कौन से एरिया में होता है वो भी पूछा जाएगा, तो 4 P's याद रखने का तो इजी हो जाएगा। वेरी गुड हर्षाली, स्नेहल डिस्ट्रीब्यूशन, शैलेश प्राइसिंग, नाइस नाइस। तो डिसीजन मेकिंग इससे रिलेटेड। ओके, देन नेक्स्ट है इंश्योर रेगुलर सप्लाई ऑफ इंफॉर्मेशन। तो MIS का एक्टिविटी जो है वो कंटिन्यूसली होना चाहिए, तो रेगुलर सप्लाई ऑफ इंफॉर्मेशन होता रहेगा, क्योंकि मार्केटिंग डिसीजन जो है वो कांस्टेंट है एंड कंटिन्यूस करना ही पड़ता है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन जब तक है तब तक प्रॉब्लम अराइज होने वाला है। स्क्रीन में दिख रहा है। नेक्स्ट, फ्यूचर ओरिएंटेड। फ्यूचर ओरिएंटेड मीन्स MIS जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा तो दैट शुड बी हैव कैपेसिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स दैट में क्रॉप अप इन फ्यूचर। फ्यूचर में जो भी प्रॉब्लम अराइज होते रहेंगे तो वो प्रॉब्लम सॉल्व करने जैसा क्वालिटी वाला इंफॉर्मेशन हमें MIS से मिलना चाहिए। तो देखो MIS क्या करता है, इंफॉर्मेशन जो भी है ऑर्गेनाइजेशन का वो स्टोर करता है। तो हमें जब भी फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आता रहेगा तो हम पहले क्या करेंगे, अपना इंटरनल रिकॉर्ड देखेंगे। और MIS क्या है? अपना इंटरनल रिकॉर्ड, हमें इंटरनल इंफॉर्मेशन या फिर दूसरे लैंग्वेज में सेकेंडरी डाटा। तो MIS हमें सेकेंडरी डाटा प्रोवाइड करते हैं, उसी बेसिस पे हम आगे जाके डिसीजन लेते हैं। तो MIS ऐसा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहिए कि जिससे हम फ्यूचर में कौन सा भी क्रिटिकल प्रॉब्लम होने दो हम सॉल्व कर सके। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फीचर्स ऑफ MIS. Okay, thank you.